हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन के निषेधन हमें लिखना है। ठीक है, बोला है प्रश्न में कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस कथन का हमें निषेध कथन लिखना है, निषेधन लिखना है इसका। तो इसके लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम बात करें कि कोई भी कथन अगर हमारा, कोई भी कथन मान लो P दिया गया है, तो इस कथन का अगर हमें निषेध लिखना है, यानी कि निषेधन कथन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका निषेधन जो हो जाएगा इस कथन का, वो हमारा निषेध P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि मान लो कोई कथन P जो है वो कुछ ऐसा, एक उदाहरण हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कि कोई भी संख्या हमारा 5 से भाज्य है। मान लो यहाँ पे हम बात करें कि n, ठीक है, n कोई भी संख्या है वो हमारा 5 से भाज्य है, भाज्य है। मान लो कि ऐसा कोई कथन दिया गया हो, तो इसका जो निषेध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, n 5 से भाज्य नहीं है, नहीं है, ये हमारा हो जाएगा इसका निषेध। ठीक है, इस कथन का, यानी कि निषेधन ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी अगर हमारा जो कथन है वो अगर हमारा यहाँ पे सत्य है, मान लो, ठीक है, अगर कोई भी कथन अगर सत्य है तो उसको हम निषेध में क्या कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे असत्य बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है। ठीक है, निषेध का मतलब। अब इसी मुख्य अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा था इसको हम मान लेते हैं कि माना कि P जो कथन है वो हमारा क्या था कि सभी सभी त्रिभुज त्रिभुज समबाहु, ठीक है, सभी त्रिभुज, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, समबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं, यही लिखा हुआ था, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज त्रिभुज नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारा कथन P है मान लो, तो इसका जो निषेधन हो जाएगा इस कथन का वो हमारा क्या हो जाएगा कि सभी त्रिभुज, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सभी त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं तो सभी त्रिभुज समबाहु समबाहु, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं ऐसा कुछ हमारा दिया गया था, तो इसमें हम नहीं को हटा देंगे। ठीक है, तो सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं, होते हैं, इस कथन का निषेधन हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।